हम बात कर रहे थे कि एब्जॉर्प्शनल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि नहीं भाई, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट ही है। और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आप फैक्ट्री का रेंट तभी पे करोगे जब आपको कारोबार करना है। कारोबार करना है तो आप यूनिट्स बनाओगे और आप जरूर जो होना क्या कहते हैं, आप जरूर जो है ना क्या कहते हैं रेंट दोगे उस सूरत में अगर आप यूनिट्स बनाओगे, नहीं तो फैक्ट्री लोगे ही नहीं आप। ठीक है, इसलिए ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है। यानी कि अब जो मैं काम करूंगा, अब से जो मैं कॉस्ट पर यूनिट यूज करूंगा एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होंगे, 4 नहीं होंगे जिस तरह मार्जिनल में होते हैं। ठीक है ना। तो देखो यार, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रोडक्शन यूनिट्स अगर आप जीरो बनाने हैं, तो मैंने वही बात लिखी है कि जीरो बनाने, तो आप फैक्ट्री लोगे क्यों, आप रेंट दोगे क्यों। अगर आपने एक चीज लगा के हाल ही छोड़ देनी है तो आप रेंट क्यों दोगे। आपने फैक्ट्री बनानी है तभी आपने अगले से लिए ना रेंट पे। तो ये सीन है। एक मिनट। अच्छा, यहाँ से ओपन करता हूँ। तो क्या सीन है कि अब हम जो है ना इनकम स्टेटमेंट की बात पे आए, तो हमने देखा था मार्जिनल ने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। क्यों? क्योंकि उसके असूल और थे। इसी तरह अब एब्जॉर्प्शन के भी तो असूल हो रहे और हैं। अब एब्जॉर्प्शन भी तो कह रहा है कि भाई अब ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनाना है, कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट बनाना है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाना है, ये वाले कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो मैंने कहा था कि इस कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस वजह से अब मैं जो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगा हूँ, अब जो मैं इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करने लगा हूँ वो कौन सी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक। अब जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, मैंने आपको कहा है कि इनकम स्टेटमेंट दुनिया की किसी भी कोने से उठा लो, आपको इनकम स्टेटमेंट हमेशा आपको इनकम स्टेटमेंट हमेशा सेल्स से स्टार्ट होती मिलेगी। आपको इनकम स्टेटमेंट हमेशा सेल्स से स्टार्ट होती हुई मिलेगी। ठीक है। सेल्स आगे माइनस क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला वही है और शॉर्टकट भी वही है जिस तरह मार्जिनल में यूज किया था। बस फर्क कहाँ पे आ जाएगा कि जिस वक्त आप उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इस बार कॉस्ट पर यूनिट आप कौन सा यूज करोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला। लास्ट टाइम आप कौन सा यूज करते हैं, मार्जिनल वाला। इस सवाल में आप कौन सा यूज करोगे, एब्जॉर्प्शन के केस में आप कौन सा यूज करोगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला। यानी कि जिसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है कॉस्ट पर यूनिट हर किसी में। और शॉर्टकट क्या था कि सेल्स यूनिट को ही मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट के साथ, तो डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। जब आप सेल्स में से इस तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम वही तरीके से माइनस करोगे, तो आपके पास इस बार, उस वक्त हमने क्या निकाला था, ग्रोस कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके उस वक्त हमने क्या निकाला था, ग्रोस कंट्रीब्यूशन। लेकिन इस बार एब्जॉर्प्शन के केस में जब आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो, तो आपके पास आता है अनएडजस्टेड ग्रोस प्रॉफिट। अनएडजस्टेड ग्रोस प्रॉफिट, ये मैंने लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो आया है उसमें आप एडजस्ट करते हो। अनएडजस्टेड का मतलब है कि जिसमें अभी कोई ना कोई एडजस्टमेंट होनी है, अब इसमें एडजस्ट होना है, तो आप किस चीज को एडजस्ट करते हो, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हमने चैप्टर नंबर 4, जैसे पिछला हमने वो जो ओवरहेड किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट करते हो। अगर तो आपके पास सवाल के अंदर ही डाटा दिया होगा, आप अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालोगे वैसे ही जिस तरह पिछले चैप्टर में निकालते रहे। अंडर एब्जॉर्प्शन अगर निकल आई तो उसको माइनस करोगे अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से, और अगर ओवर है तो ऐड करोगे, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट इस तरह होगी कि अंडर एब्जॉर्प्शन को आप माइनस करोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन को आप ऐड करोगे। ठीक है। अब एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन में कौन कौन सी आएगी, फिक्स नॉन प्रोडक्शन और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमने इस बार नीचे फिक्स प्रोडक्शन क्यों नहीं माइनस की, मार्जिनल में मैंने फिक्स प्रोडक्शन को यहाँ लिखा था, ऐसे ही था। मैंने अब क्यों नहीं लिखी, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट के अंदर ही अब वो पार्ट आ गया हुआ है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वाला। अब सिर्फ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करनी है, वो जो मैंने माइनस कर दी फिक्स भी और वेरिएबल भी, और फाइनल प्रॉफिट या आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अच्छा, ये तो भी फॉर्मेट है ना, ये तो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट से इतना क्लियर नहीं होता है। उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी क्वेश्चन को अब हम एक मरतबा करते हैं, ये मैंने कोई और शायद बनाया होगा क्वेश्चन, जिसको हम करेंगे मार्जिनल के मुताबिक, सॉरी एब्जॉर्प्शन के मुताबिक। एक मिनट जरा। हाँ, ये रहा।
अच्छा देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन वही पहले वाला यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस बार हम क्या फॉलो करेंगे, इस बार हम फॉलो करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फॉर्मेट को और उसके थ्रू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इस बार मैं इरेज नहीं कर रहा, इस बार मैं इरेज नहीं कर रहा क्योंकि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। हाँ, जहाँ पे इरेज करने की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ साथ ही। सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। बजटेड प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000 यूनिट्स है। कॉस्ट पर यूनिट के बारे में उसने सारा बता दिया, ठीक है। उसके बाद उसने आपको बोला सेल्स यूनिट 11,000 है, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन 3, फिक्स नॉन प्रोडक्शन 2, सेलिंग प्राइस 40, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, जो कि 5 कंपोनेंट पर है इस बार। इस बार एब्जॉर्प्शन का कॉस्ट पर यूनिट 4 कंपोनेंट्स पर नहीं है, 5 पर है। किस तरह, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। किस तरह आया, 2, ये सारे, ये पांचों के पांचों को मैंने ऐड कर दिया, ये पांचों के पांचों को मैंने ऐड कर दिया, क्या आ गया मेरे पास, 13, ठीक है। अब जहां पे भी कॉस्ट पर यूनिट यूज होगा वहां मैं 13 यूज करूंगा, ठीक है। सेल्स कितने की है, एक यूनिट कितने का, 40 का सेल्स मैंने स्टार्ट की, 11,000 यूनिट हमने बेचे हैं, 11,000 इंटू 40, क्योंकि 40 सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो अब आपके पास सेल्स कितनी आ गई, 4,40,000। सेल्स कितनी आ गई, 4,40,000। वही सेम आएंगी, सेल सेम आती है, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको फॉर्मूला वैसे आपको पता है कि क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हमारे सवाल में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो मैंने 0 लिखा हुआ है। प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, ये वाले जो 12,000 यूनिट्स पहले मैंने बताए थे, 12,000 यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट 13 यूज करोगे। पहले सवाल में हम 11 कर रहे थे मार्जिनल में, अभी एब्जॉर्प्शन में 2 और ऐड हो गई है, फिक्स प्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। 13 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,000 इंटू 13। क्लोजिंग 1,000 किस तरह ये तो पहले बता दिया था कि 12,000 बनाए, एक 11,000 बेचे, तो 1,000 आपके पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 13,000, ठीक है। आंसर आ गया 143,000। अगर आप चाहते हो इस तरह कर लो, लेकिन शॉर्टकट से करो तो ज्यादा बेहतर है। वो क्या, डायरेक्टली 11,000 को मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर यूनिट यानी 13 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 143,000, ठीक है। ये शॉर्टकट है। अच्छा, आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, आपके पास आ गया अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, जो कितना आ गया 297 अनएडजस्टेड। वहां पे ग्रोस कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे अनएडजस्टेड है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था यहाँ पे एडजस्टमेंट होनी है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन की। अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए उसने आपको डाटा दिया होगा, ठीक है। मैंने ये डाटा दिया हुआ, डाटा के मुताबिक करते हैं, ठीक है। देखो, ओ फॉर एग्जांपल उसने आपको सवाल में ओ ए आर दिया हुआ, ओ ए आर आपका आया 2.2 पर यूनिट, ओ ए आर आपका जो आया 2.2 पर यूनिट, ठीक है। हाँ है, जब सवाल आएगा एमसीक्यू आएगा उसमें भी देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैंने अपने से बनाया हुआ है तो अपने अपने ही सवालों को फॉलो कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ओ ए आर दिया हुआ 2.2 पर यूनिट, ठीक है। अब आपने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालनी है। एक अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए आपको याद है, स्टेप नंबर 1 तो ओ ए आर होता था, स्टेप 2 था प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने किया नहीं है। मैं डायरेक्टली स्टेप 3 पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिखा हुआ है, वही उससे अगले स्टेप पे जहाँ पे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकलता था। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक एक्चुअल ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है ना, बेसिकली एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है ना, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस होता है वही अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किस तरह था, एक्चुअल एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करो ओ ए आर के साथ। एक्चुअल एक्टिविटी आपको पता है 12,000 यूनिट्स है, ये देखो एक्चुअल एक्टिविटी यानी एक्चुअल यूनिट्स कितने, 12,000, ये देखो। तो 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई ओ ए आर 2.2, आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गए 26,400। 12,000 इंटू 2.2 26,400। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हालांकि आपके पास कितने हैं, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ से पता चलेंगे कि 12,000 यूनिट्स है, और एक यूनिट की जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, 2। तो 12,000 इंटू 2 क्या है, एक्चुअल कितनी आ गई, 24,000, ठीक है। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आ गए, 24,000। एब्जॉर्ब किस तरह निकाले थे, एक्चुअल एक्टिविटी को यूज किया था, लेकिन मल्टीप्लाई ओएआर से किया। एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए सीधा कि हमने एक्चुअल एक्टिविटी को पकड़ा, मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये 2 पर यूनिट दिया हुआ है, तो 24,000 आ गया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अंडर एब्जॉर्प्शन हुई है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुई है। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 26,400 है, एक्चुअल ओवरहेड 24,000 है। अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, पहले ये बताओ। अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है, पहले ये बताओ। सर अंडर एम। जितनों ने मैसेज पे बताया सबने मुझे बताया ओवर, सबने बताया ओवर। और देखो अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन देखते कैसे हैं।
आपने असल में, मैंने आपको पहले भी बताया था, बेस यूज करनी है, किसको देख के बताना है कि ओवर है अंडर है, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्योंकि ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कि एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड, जरा इंग्लिश पे वर्ड को गौर करो। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कि एब्जॉर्ब ज्यादा हो गए हैं, एब्जॉर्ब ज्यादा हो गए हैं, और अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है एब्जॉर्ब कम हो गए हैं। तो अब दो चीजें देखो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड है। यहाँ पे एक्चुअल 24,000 है, एब्जॉर्ब 26,400। तो एब्जॉर्ब ज्यादा हो गए हैं। जब एब्जॉर्ब ज्यादा है, जब एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल से, तो एब्जॉर्ब के मुताबिक देखना है। तो इस वजह से ये क्या है, ओवर एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्ब ज्यादा, ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम, अंडर एब्जॉर्प्शन, तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन आ गया। ठीक है। अब ओवर एब्जॉर्प्शन 2400 की आ गई। अब ओवर एब्जॉर्प्शन को मैंने क्या कहा था कि फॉर्मेट में आपने क्या करना है, फॉर्मेट में इसको ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, देखो अनएडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में इसको ऐड कर दिया। जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरे पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 299,400 का। एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 299,400 का। ठीक है। उसमें से मैंने माइनस कर दिया नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नॉन प्रोडक्शन में कौन कौन से हैं, वेरिएबल और फिक्स। ठीक है। अब ये भी ऐसे निकालने जैसे मार्जिनल में निकालते, वेरिएबल वहां पे भी मैंने इस तरह निकाले थे। मैंने वो कहा था कि ये नॉन प्रोडक्शन है ना। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये अब्सॉर्ब वाली बात दोबारा रिपीट करें। ओवर ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन वाली। हाँ। देखो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का ये सीन है। मैंने वो कहा कि एक निकलते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, एक होते हैं फिक्स एक्चुअल। ठीक है। जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होते हैं ना, उसका ये सीन आपको अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन जो देखनी है वो देखनी है ऑन द बेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन है, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है। यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की बेस पे देखना है। ठीक है, समझ आइए। और किससे ज्यादा जी है, सर। एक्चुअल की, एक्चुअल से कंपेयर करते हुए देखना है, तो एक्चुअल से ज्यादा है अगर एब्जॉर्ब तो ओवर एब्जॉर्प्शन, ये सीन। अच्छा। तो अब आपने क्या किया, अब आपके पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आपने माइनस करने हैं। उसमें दो चीजें, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन और फिक्स नॉन प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, उस्मान ने पूछा कि इस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन को ऐड क्यों करते हैं इसमें, क्या वजह क्या है इसकी। वो वजह मैं बताता हूँ अभी। उस्मान, ये एक प्रॉफिट तक पहुंचो फिर मैं उसकी वजह बताता हूँ। वैसे ये हाई लेवल का इसकी लॉजिक है, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है। देखो, अब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या सीन है, वेरिएबल और फिक्स है। अब वेरिएबल ओवरहेड के बारे में, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब ये है कि आपने फिर यूनिट भी कौन से यूज करने, नॉन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ना हो। प्रोडक्शन तो 12,000 थे, तो मैंने वो कहा था यहाँ पे सेल्स यूनिट्स यूज करने हैं नॉन प्रोडक्शन में। तो सेल्स यूनिट्स 11,000 है, इंटू 3 पर यूनिट ये लिखा हुआ है वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट। 11,000 इंटू 3, आपके पास 33,000 आ जाएगा। सेम फिक्स नॉन प्रोडक्शन है। अब नॉन प्रोडक्शन है तो इसका मतलब 11,000 यूज करेंगे, सेल्स यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट के देखो ये फिक्स नॉन प्रोडक्शन है। फिक्स नॉन प्रोडक्शन 2 पर यूनिट है, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो 22,000 आ गया। ये दोनों नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब 299,400 में से मैंने दोनों को माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 244,400। 244,400 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 244,400 मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो एक मरतबा यस लिखो। यहाँ तक अगर क्लियर है सबको तो एक मरतबा यस लिखो, फिर मैं उस्मान के सवाल का भी जवाब देता हूँ। फॉर्मेट क्लियर है और जिस तरह मैंने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकाला, क्वेश्चन किया, सारा वो क्लियर है, तो एक मरतबा यस लिखो। अच्छा यार, उस्मान ने पूछा था, उस्मान ने पूछा कि ये अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं, क्यों यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, इसका वजह क्या है, मतलब ये किए बगैर हम क्यों नहीं प्रॉफिट निकाल सकते। यार असल में ना ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है, लॉजिक ज्यादा है इसकी। लॉजिक मतलब हाई लेवल की है, जिस तरह मैंने पहले बोला है। अगर किसी को समझ आ जाती है ना, जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर समझ आ जाती है ठीक है। नहीं भी समझ आती ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन इसकी मैं लॉजिक बता देता हूँ कि क्यों इसको यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ना फॉर्मेट्स जितने बने होते हैं ना, फाउंडेशन लेवल पे जितने फॉर्मेट्स बने होते हैं, उन फॉर्मेट्स को हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा क्यों है। हाँ, उसके पीछे लॉजिक्स जरूर होती हैं, लॉजिक्स होती हैं, लॉजिक सुन लो। असल में ना होता पता है क्या है, गौर से सुनना। होता ये है कि जिस वक्त हम ना कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, कॉस्टिंग हमेशा ना साल के स्टार्ट पे होती है। कॉस्टिंग हमेशा साल के स्टार्ट पे होती है। कॉस्टिंग का मतलब यानी कॉस्ट पर यूनिट जब निकाल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हमारी जो कॉस्टिंग होती है ना, वो साल के स्टार्ट पे हो रही होती है। ठीक है।
यानी कि जो हमने ये कॉस्ट पर यूनिट ये 13 यूज की है, ये साल के स्टार्ट पे हो रहा है। ये 13 कब हो रहा है? साल के स्टार्ट पे निकला हुआ है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के अंदर इस कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट में कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी शामिल है, जो कि साल के स्टार्ट होने से पहले ही हमने कैलकुलेट करके कॉस्ट पर यूनिट का पार्ट बना के वही 13 यहाँ यूज किया हुआ है। अब अगर देखा जाए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फॉर एग्जांपल एक तो ये रेंट है, एक तो रेंट है ना, एक तो फॉर एग्जांपल ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है फॉर एग्जांपल 50,000, वो तो समझ आती है, ठीक है। लेकिन इधर आओ जरा, एक मिनट, तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स होंगी, ठीक है। आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल वैसे ही ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है। इलेक्ट आप आज बैठ एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये समझ आ जाएगी सबको। आप आज अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, क्या आप आज बैठकर बता सकते हो कि साल के एंड पे बिल कितना आएगा इलेक्ट्रिसिटी का? बताओ मुझे, यस या नो। हाँ भाई, सबने बताना है। आप आज बैठ के बता सकते हो बिल कितना आएगा? नहीं बता सकते। एक बजट ही बना सकते हो ना, एक बजट ही बना सकते हो ना आप, जो आपकी फैक्ट्री में जो ये ओवरहेड लगना है, एस्टिमेट कर सकते हैं कि यार इतना बिल आ जाएगा, ठीक है। अब हुआ ये, हमारे एस्टिमेट के मुताबिक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है चीज। हमने ये कॉस्ट पर यूनिट शुरू का बनाया हुआ है। जब साल गुजरता है ना, जैसे जैसे साल गुजरता है हमें समझ आती है अच्छा एक्चुअल का हिसाब किताब ये है, हालांकि हमने ये जो सोचा था वो ये हिसाब किताब, ठीक है। सिर्फ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो होता ही है जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, हमने बाकी की बात नहीं कर रहा। देखो डायरेक्ट मटेरियल हमें कंफर्म पता है कि इतना लगना है, डायरेक्ट लेबर कंफर्म पता है। जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होता है ना, इसके अंदर हमें कंफर्मेशन नहीं होती, कुछ चीजें हमारी इसके अंदर एस्टिमेटेड होती है। अब हमने जो प्रॉफिट निकालना है वो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकालना। साल का एंड हो गया, हमें पता चला कि जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वाला जो 2 रुपए थे, इसके अंदर तो थोड़ा बहुत एस्टिमेट था, ऊपर नीचे थी बात। वो ऊपर नीचे जो बात थी ना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर, वो कंपोनेंट जो ऊपर नीचे था, वो अगर हम वही यूज कर लेते और अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को एडजस्ट ना करते, तो वो जो बजट और एक्चुअल में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा था, वो फिर प्रॉफिट में जाके एडजस्ट हो जाता। वो फिर अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो बजट होगा, वो जो आपने एक एस्टिमेट लगाया होगा, उस्मान आपने बोला ना, हम एस्टिमेट करेंगे इस चीज को, ठीक है ना। अब हमने जो एस्टिमेट लगाया होता है एक्चुअल आता है, थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन आ जाती है। अगर हम एस्टिमेटेड चीज से ही आगे लेके चल जाके फाइनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, अगर हम एस्टिमेटेड चीज से ही फाइनल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो वो जो फर्क आ रहा होगा, जो वेरिएंस आ रहा होगा, जो डिफरेंस आ रहा होगा, वो तो जाके प्रॉफिट को भी हिट करेगा। प्रॉफिट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा शो हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है। इस वजह से एब्जॉर्प्शन के अंदर वो मेथड कहता है कि भाई जो वो डिफरेंस आ रहा है ना, ये देखो ये डिफरेंस है ना इन दोनों में, ये डिफरेंस पता है क्यों है? क्योंकि साल के स्टार्ट पे आपने ओएआर जो निकाला होगा ना, वो निकाला होगा बेस्ड ऑन बजट, ऐसा ही है। साल के स्टार्ट पे आपने जो ओएआर निकाला होगा वो होगा बेस्ड ऑन बजट। और साल के स्टार्ट, दोबारा सुन लो, साल के स्टार्ट पे आपने जो ओएआर निकाला होगा बेस्ड ऑन बजट होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही है। उसको जब एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई किया, हमारे लिहाज से 26,400 का हिसाब था, लेकिन एक्चुअल में पता चला 24,000 लगे। 26,400 का हिसाब था, एक्चुअल में पता चला 24,000। अब ये जो 2400 का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं इसको एडजस्ट नहीं करूंगा तो ये जाके प्रॉफिट को हिट करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड ना करता तो प्रॉफिट शायद कम हो जाता। हालांकि ये ऐड होना चाहिए था यहाँ पे, इतना हिस्सा ऐड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से ये जो डिफरेंस होता है ना, ये जो एब्जॉर्ब्ड और ये जिसका डिफरेंस होता है, अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे ना, प्रॉफिट वहां पे गलत शो होगा। तो ये जो एस्टिमेट और एक्चुअल का जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर का रोला होता है ना, इसकी एडजस्टमेंट के लिए हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन को यहाँ एडजस्ट करते हैं। ये वैसे हाई लेवल बात थी, आपसे कोई नहीं पूछेगा क्यों करते हैं, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं भी आई ना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, MA2 ना F2 लेवल तक भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कोई आपसे पूछे। जस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड, ठीक है। सर ये आपने ओएआर में क्या लिखा हुआ है, बजटेड ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स के नीचे?
AL किसका किसको रिप्रेजेंट करे? कहाँ पे ये बजटेड एक्टिविटी लेवल। और एक्टिविटी लेवल क्या है, मतलब गिवन होगा, ये पहले से गिवन होगा 2.2 हमारे पास, या फिर हमें हाँ फाइंड करना होगा? अच्छा मैं देखो, बजटेड एक्टिविटी लेवल जो होता है ना, ये मैंने ओवरहेड जब चैप्टर पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको एक्टिविटी लेवल्स करवाए थे ना। उस एक्टिविटी लेवल भी आपको बताएगा, एक्टिविटी लेवल 6 किस्म के थे, यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स। तो आपको बताएगा, जो वो आपको बताएगा उस लिहाज से आपको, जैसे अगर बजटेड एक्टिविटी लेवल में से बताया हुआ लेबर आवर्स है, तो आप लेबर आवर्स यूज करोगे। बताया हुआ यूनिट्स है तो यूनिट्स यूज करोगे, बताया होगा उसने आपको, और उसी के थ्रू आप OAR निकालोगे। इस सवाल में मैंने निकाला क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने इसे लास्ट टाइम जब ओवरहेड एंड किया था, आखिरी स्टेप के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, वो अगर नहीं देखी तो एक मरतबा ना देख लेना उसको। ठीक है, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये सारी बातें हमने ये इससे रिलेटेड पहले वो चैप्टर में कर ली हुई। सही है। अच्छा, ये सीन हो गया। अब यहाँ पे ना हमारा ये सीन है कि एब्जॉर्प्शनल और मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा ना तकरीबन 80 85 90% कम्प्लीट हो गया भाई। ये चैप्टर 90% कम्प्लीट हो गया, सिर्फ 10% रह गया। सिर्फ 10% रह गया, वो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है, रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन वैसे मैं आज नहीं करवाऊंगा, आज नहीं करवाऊंगा क्योंकि ना इसके अंदर ना एक दो बात, वैसे तो वो सिंपल है, हो भी जाएगा, लेकिन मैं आज इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो काफी आगे आप मिक्स होना। पहले मैं उससे रिलेटेड आपको ना बताता हूँ कि आपने आज कल असाइनमेंट क्या करनी है इससे रिलेटेड। तो वो जरा एक असाइनमेंट देता हूँ, ये कहाँ से आ गया। अच्छा, एक असाइनमेंट देता हूँ, तो उसके थ्रू आपने, वो आपने करके मुझे सबमिट करवानी है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपने एब्जॉर्ब इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मार्जिनल की भी और एब्जॉर्प्शन की भी। ठीक है, हजार ये है 12। सर ये जो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये 2 पर यूनिट है या 1 पर यूनिट? 1 पर यूनिट है, 1। इसमें क्या था, हाँ। अच्छा यार, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपने ना इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल के थ्रू भी, और एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी, और जो है ना मुझे अभी अभी करके सबमिट करवाना है। क्लास वैसे मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक सवाल नोट कर लो, सवाल नोट कर लो सारे। ठीक है, या पिक्चर ले लो या नोट कर लो। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग करने के बाद मुझे ये व्हाट्सअप करो। अगर कोई इशू है क्वेश्चन के अंदर तो वो भी व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह फिर हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कल मेरा ख्याल है क्योंकि इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम के अंदर ही, क्योंकि इसकी ये इतना मुश्किल चैप्टर है नहीं। जब कल इंशाल्लाह मैं करूंगा ना, फिर जॉब बैच कोस्टिंग है, वो कह लो कि आधे दिन में होने वाला चैप्टर है। वो सिर्फ एक टॉपिक है, सिर्फ चैप्टर नहीं, वो टॉपिक है, सिर्फ एक फॉर्मेट है बस पूरे जॉब बैच में, और कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना, वो भी इंशाल्लाह ताला फिर हम करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मुझे अभी करके व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल यार। सर वो हाँ।
जी जी। सर वो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फार्मूलाज वाली, वो भी कल ही करवाएंगे? हाँ वो शॉर्ट फॉर्म में कल बताऊंगा, पहले ये इनकम स्टेटमेंट पक्का करो ना, फिर उसी से करवाऊंगा जो आप लोगों ने की होगी, इसी सवाल के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। उस्मान जो आपने टॉपिक्स बताए ना, ये सारे डिस्कस करूंगा, मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। ठीक है ना। और जो है ना क्या कहते हैं, एक दो बातें मैं व्हाट्सएप पे आपको बताता हूँ, अपडेट वगैरह, ठीक है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना पहले ओवरहेड तक, उसकी भी मैंने एक दो बातें अभी आपको बतानी है, ठीक है। वो इंशाल्लाह भी बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं ये क्लास एंड करूँ, ठीक है, आप ये करो, उसके बाद फिर जो भी इशू है मुझसे डिस्कस कर लेना व्हाट्सएप पर, सही है। मिलते हैं फिर कल, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।